पेरियार को दक्षिण भारत का राम क्यों कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RDM स्टोरी चैनल पर। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से समाज को बदलने की कोशिश की। वो हैं ईवी रामास्वामी पेरियार। उन्हें दक्षिण भारत का राम क्यों कहा जाता है? इसका जवाब हमें उनके जीवन, विचारधारा और संघर्षों में मिलेगा। आज हम इस वीडियो में एक पेरियार के जीवन और उनके कार्यों को समझेंगे। दो राम और पेरियार के बीच समानताओं की चर्चा करेंगे। तीन उनके द्वारा समाज में किए गए बदलावों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सेगमेंट 1, ईवी रामास्वामी पेरियार का जीवन परिचय। ईवी रामास्वामी पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड नामक स्थान में हुआ। उनका परिवार एक व्यापारी समुदाय से था। बचपन से ही पेरियार को समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद ने विचलित किया। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और पितृसत्ता का बोलबाला था। पेरियार ने देखा कि निम्न जातियों और महिलाओं के साथ कैसा अन्याय होता है। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। राजनीतिक सफर। पेरियार शुरू में कांग्रेस से जुड़े, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में भी जातिगत भेदभाव व्याप्त है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे आत्मसम्मान आंदोलन कहा गया। सेगमेंट 2, पेरियार और भगवान राम के बीच समानताएं। अब सवाल यह उठता है कि पेरियार को दक्षिण भारत का राम क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई कारण और प्रतीकात्मक समानताएं हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, सत्य और न्याय की राह। भगवान राम को हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक माना गया। पेरियार ने भी अपने पूरे जीवन में अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2, बुराई के खिलाफ संघर्ष। राम ने रावण का वध करके बुराई पर विजय पाई। पेरियार ने सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, अंधविश्वास और पितृसत्ता को खत्म करने का प्रयास किया। 3, समाज सुधारक की भूमिका। रामायण में भगवान राम ने समाज में मर्यादा और अनुशासन की स्थापना की। पेरियार ने भी सामाजिक मर्यादा को नए सिरे से परिभाषित किया, जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार हो। 4, आदर्शवादी दृष्टिकोण। भगवान राम ने आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। पेरियार ने समानता और न्याय को समाज का आधार बनाने के लिए आंदोलन चलाए। सेगमेंट 3, पेरियार का समाज सुधार में योगदान। 1, जातिवाद का विरोध। पेरियार का सबसे बड़ा योगदान जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि हर इंसान बराबर है। 2, आत्मसम्मान आंदोलन। 1925 में उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य निम्न जातियों और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इस आंदोलन ने तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की नींव रखी। 3, महिला सशक्तिकरण। पेरियार ने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार समाज की उन्नति तभी होगी जब महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। 4, धार्मिक सुधार। पेरियार ने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में मौजूद असमानता पर सवाल उठाए। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को मानवता के विकास के लिए बाधक बताया। 5, शिक्षा का प्रसार। पेरियार का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। सेगमेंट 4, आलोचना और विवाद।
पेरियार और राम के विचारों में मतभेद। पेरियार ने रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में जातिवाद और पितृसत्ता को चुनौती दी। उन्होंने भगवान राम को एक ऐसे राजा के रूप में देखा जिन्होंने शूद्र और महिलाओं के साथ अन्याय किया। आलोचना। उनके विचारों को लेकर समाज के कई वर्गों में तीखी आलोचना हुई, लेकिन उनके समर्थकों का मानना था कि पेरियार ने जो भी किया वह शोषित वर्ग की भलाई के लिए था। सेगमेंट 5 निष्कर्ष। पेरियार दक्षिण भारत के राम। पेरियार को दक्षिण भारत का राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक महान लड़ाई लड़ी। राम ने रावण का अंत किया और पेरियार ने सामाजिक कुरीतियों का। उनकी लड़ाई भले ही विवादास्पद रही हो, लेकिन उनका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। पेरियार की प्रासंगिकता आज भी जिंदा है। आज भी उनके विचार और आंदोलन हमें जातिवाद, अंधविश्वास और लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप पेरियार और उनकी विचारधारा के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, एक नई कहानी और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।